stop dreaming and start doing. So basically it's like सब लोग जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है सबने लाइक सोचा होता है कि हाँ हमें नीट क्लियर करनी है, एमबीबीएस करना है, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप लोग करना स्टार्ट करें. लाइक डे ड्रीमिंग एंड एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम जहाँ पर लाइक 2 ही मंथ्स बचे हुए हैं, तो सब चीजें साइड में रख के, लाइक रिजल्ट के बारे में सोचना वो सब साइड में रख के, यू शुड स्टार्ट वर्किंग मोर हार्डर एंड मोर कंसिस्टेंटली. So the main 5 tips or the 5 golden tips you need to crack NEET exam would be: first, believe in yourself. Obviously, like अगर आपको खुद में ही belief नहीं है, confidence नहीं है कि you can crack NEET, then आपकी मेहनत and all of that will go in like waste. ठीक है, तो first you should believe in yourself कि हाँ मैं NEET crack कर सकता हूँ और कर सकती हूँ. After that you can start working on it. Secondly, choosing a good coaching center. Like वो बोलते हैं ना कि everyone has energy but उसको channelize करना होता है, तो उसके लिए गुड कोचिंग सेंटर होना जहाँ से आपको लाइक अच्छी फैकल्टी आपको लाइक पढ़ाएगी, देन आपको डेली बेसिस पे डीपीपीज अवेलेबल हो, अपडेटेड मॉड्यूल्स मिले, एंड देन लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वगैरह ऑन टाइम लाइक आपको अवेलेबल है. तो उसके लिए एक अच्छा कोचिंग सेंटर चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्डली, स्टडी प्लान. अगेन, चीजें रैंडमली करने से लाइक आपका टाइम वेस्ट होगा एंड लाइक उतना आउटपुट नहीं मिलेगा. तो अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान है कि हाँ मुझे अभी ये करना चाहिए, मुझे हाँ दिन में मुझे लाइक 3 आवर्स फिजिक्स को देना है, 3 आवर्स केमिस्ट्री को देना है, 3 आवर्स बायोलॉजी को देना है, उसके अंदर मुझे लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, या फिर मुझे प्रीवियस का रिवाइज भी करना है, मुझे डेली बेसिस पे जो पढ़ा वो रिवाइज करना है. तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान जब रहता है तो ये सब चीजें लाइक कन्वे करना बहुत इजी हो जाता है. तो उसके लिए एक स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है. फोर्थली, मॉक टेस्ट देना, लाइक मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे फर्स्टली आपको पता लगेगा कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है. मेन नीट एग्जाम में जाके अगर एक स्टूडेंट ने अच्छे खासे लाइक नंबर ऑफ टेस्ट दिए होते हैं एग्जाम से पहले, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं लाइक नीट को भी वैसे ही उसी पैटर्न में दे सकता हूँ. लाइक आपको पता होगा कि हाँ पहले मुझे बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है या केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, या फिर पहले मुझे सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, या फिर इसका आइडिया कि आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है. एक सबका अपना पैटर्न होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने टाइम में लाइक कितना टाइम कौन से सेक्शन को अलॉट करना है, और ओएमआर वगैरह कैसे फिल करनी है. तो उस सब का आइडिया आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देने से मिलेगा. एंड डेफिनेटली मॉक टेस्ट देने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल रेस होता है, आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है. देन ऑब्वियसली ये भी कि हाँ आपने मिस्टेक्स की होती है, ठीक है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स. जितनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स आप लोग अभी मॉक टेस्ट में करेंगे, उतनी ही कम मिस्टेक्स होने के चांसेस नीट में होता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने किसी टेस्ट में इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, या मैंने कोई ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा. ऐसी बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और हर नीट एस्पिरेंट से होती है. तो जितने ज्यादा आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे उतने ही चांसेस कम होंगे कि आप नीट में वो मिस्टेक्स करें. एंड लास्टली, एक्सपर्ट टिप्स ऑन नीट. ऑब्वियसली लाइक मैं खुद नीट एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने खुद ने नीट क्रैक किया है. तो लाइक जिन लोगों ने नीट दिया है, जिन लोगों ने नीट क्रैक किया, एंड नॉट जस्ट क्रैक किया है, जिन लोगों ने क्रैक नहीं भी किया होता, ठीक है, हम लाइक जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्रैक किया ऑब्वियसली दे विल टेल यू कि क्या करना है. ठीक है, आपको कोई भी आज के टाइम पे कोई भी बता सकता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, बट आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए. what to do and what to not do, both things are equally important. Okay. Coming to the portion and the syllabus, since नीट 2024 में सिलेबस काफी रिड्यूस हो चुका है, तो वो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट भी रहेगा एंड एक नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा, बिकॉज पेपर का लेवल डाउन हो जाएगा एंड उसकी वजह से कट ऑफ ऑब्वियसली इंक्रीज होगी. ओके, सो वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी. एज यू ऑल नो, जूलॉजी एंड बॉटनी 50% इंक्लूड करता है.
ठीक है, तो आउट ऑफ 720 360 स्कोर करना इज वेरी इजी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इफ 1000 स्टूडेंट्स आर क्लियरिंग नीट, उनमें से आई गेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स के 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली बायो का पेपर, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी, 100% एनसीईआरटी बेस्ड आता है. तो अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स एनसीईआरटी रीड किया है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज वगैरह करें, तो इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर इन बायोलॉजी. तो दैट इज अ 50%. बाकी 50% इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सी फिजिक्स के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर, राइट. लाइक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके ऑब्वियसली कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्लस आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता लगेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे लाइक मतलब कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. तो अप्रोच पता होगी आपको, लाइक मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके. कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑब्वियसली 3 सेक्शंस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. पर सेक्शन 15 क्वेश्चंस आते हैं. तो अगेन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोथ एनसीईआरटी बेस्ड होता है completely, and physical chemistry likewise physics concepts plus more number of question practice. So lessons learned by NEET aspirants. So like हम लोग जिन्होंने नीट ऑलरेडी दिया है, तो हमारी पूरी प्रिपरेशन के अंदर कुछ लेसन्स थे जो हमने सीखे, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू वर्क विद अ शेड्यूल एंड बी कंसिस्टेंट. सी कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज डेली बेसिस पे आपका डे प्रोडक्टिव होना चाहिए. इवन इफ इट लाइक इन अ स्मॉल अमाउंट, बहुत कम भी पढ़ा हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा डे आपने वेस्ट कर दिया हो, या फिर आपका लाइक कंप्लीटली कुछ करा ही हो. आपको डेली बेसिस पर वर्क करना होगा, एंड ऑन अ लाइक जैसे मैंने बोला, स्टडी प्लान होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में आपको पढ़ाई करनी है. सेकेंडली, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिसिंग. सी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो पढ़ते बहुत हैं, लाइक दिल रीड 10 आवर्स अ डे, बट वो 10 आवर्स अ डे सिर्फ रीड कर रहे हैं. वो 10 आवर्स अ डे क्वेश्चन लाइक उस 10 आवर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस को लाइक 1 आवर ही दे रहे हैं. दिस इज वेरी रॉन्ग. अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपके है ना लाइक कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए, या फिर आपको एक्चुअल में लाइक आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे जो भी आपने पढ़ा है. ठीक है. Then how to run in the NEET race. See, everyone knows NEET is a okay. Every year around 18 to 20 lakh students NEET के लिए register करते हैं, NEET के लिए appear करते हैं. तो it is very important कि आपका like you have an edge from those people कि हाँ जितने भी लोगों ने like जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब लोग करेंगे. देखो, सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सब लोग अच्छे कोचिंग से पढ़ेंगे, सब लोग ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो यू शुड नो कि हाँ, जो चीजें एटलीस्ट सब तो कर रहे हैं वो तो हमें करनी है. उसके अलावा कुछ हम लोगों के खुद का होता है कि हाँ, ये सब मुझे लाइक अगर मैं ये करूंगा, लाइक बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं नीट एग्जाम्पलर छोड़ देते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. अगर आप वो सॉल्व करोगे, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एंड अगेन इट इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. तो चांसेस रहते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड बायो, इन 3 के तो एटलीस्ट एग्जाम्पलर सॉल्व करने ही होते हैं. ठीक है. देन पेशेंस. ओके, सो नीट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग टू एंटर इनटू एमबीबीएस. सी टू बिकम अ डॉक्टर, a lot of patience is required. ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है. 5.5 years ऑफ एमबीबीएस, देन पीजी, एसएस, काफी कुछ होता है. तो उसके लिए फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू बी पेशेंट. ठीक है, पेशेंस बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होगा कि आपने आज पढ़ लिया तो आपके आज ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, या आपके आज ही सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, या सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए. वैसा नहीं होगा. धीरे धीरे कंसिस्टेंटली पेशेंटली आप लोगों को वर्क करना है, ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए,
एंड चीजें इजी हो जाए. ओके. देन टाइम मैनेजमेंट. सी टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग जहाँ पे बहुत से नीट एस्पिरेंट्स लाइक फेल हो जाते हैं. अगेन इन एग्जाम ऑल्सो एंड वाइल प्रिपेयरिंग ऑल्सो. पर डे आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है कि हाँ मुझे पर डे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वेटेज के अकॉर्डिंग. कि आपको लाइक होता है कि किसी किसी स्टूडेंट का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा पर केमिस्ट्री वीक होगा. तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फिजिक्स को जस्ट बिकॉज वो स्ट्रांग है आपका, या फिर आपके उसमें कंसेप्ट क्लियर है, आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप केमिस्ट्री को इग्नोर कर दो, उसको इनफ सफिशिएंट टाइम ना दो. वैसा नहीं होना चाहिए. अगेन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ बायो के अंदर आपको लाइक मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स में आपको जूलॉजी और बॉटनी अलोंग विद ओएमआर फिलिंग कंप्लीट करनी है. ठीक है. आपको इतना लाइक अब तो 3.5 आवर्स 20 मिनट्स या 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करना है. उससे लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं. नहीं, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि हाँ लाइक ऐसा नहीं हो, लाइक मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स जो लास्ट में ओएमआर छोड़ देते हैं करने के लिए, एंड लास्ट के 10 मिनट्स में वो ओएमआर पूरी फिल करते हैं, उसकी वजह से ओएमआर में मिस्टेक्स हो जाती है, एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्कोर उनका नीचे आ जाता है, रैंक नीचे आ जाती है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हमें टाइम मैनेज करना है. अगेन उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है. देन कमिंग टू या टाइम मैनेजमेंट का लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो per day if you're given 3 hours for each subject, physics, chemistry, biology, this is including reading plus question practice. And उसके बाद 1 hour like summarize notes करके एक बार बेसिक जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसका रिविजन कर लो. ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली करते रहो. एंड देन once your syllabus is completed, like हर डे लाइक इफ यू हैव स्टडीड समथिंग टुडे, तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट हाफ एन आवर आपने कल जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो ऊपर ऊपर से. ऐसा नहीं बहुत डीपली, बट हाँ कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आया था, ये क्लियर हो गया ऐसे. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग फुल सिलेबस पेपर एंड रेट्रोग्रेड वे में रिविजन करना है. ठीक है. लाइक नाउ ऑल्सो फर्स्ट इफ यू सॉल्व लाइक इफ यू हैव रेड समथिंग, पूरा डीपली रिवाइज करने की जगह आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने कैसी मिस्टेक की, लाइक आपने सिली मिस्टेक की, कंसेप्चुअल मिस्टेक की, कैलकुलेशन एरर की, जो भी मिस्टेक्स की, या फिर आपको कुछ याद नहीं आया बायोलॉजी वगैरह में, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं. उन वीक टॉपिक्स का जाके आप फिर रिवीजन कीजिए. सी जो चीजें आपको क्लियर है कि या मुझे आता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक या मॉर्फोलॉजी के इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के मेरे को एग्जांपल्स क्लियर हैं, तो वो चीजें आपको जो आती हैं वो आपको आती हैं. जो कंसेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हैं, जो एग्जांपल्स आपको ऑन टिप्स हैं, वो आप नहीं भूलेंगे. बट जो चीजें आपकी वीक है यू शुड फोकस मोर ऑन देम. तो वो आपको पता चलेगा जब आपने पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी. देन लाइक ऐसे ही पर डे यू कैन लाइक स्टार्ट विथ लाइक आप स्टार्ट करने के लिए पर डे 1 पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंस अब उतना टाइम नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विथ 2 पेपर्स पर डे. तो उससे आपको पता रहेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, एंड देन ओवरऑल यू कैन रिवाइज इट. ऐसे कंटिन्यूअसली अराउंड आपको 10 मिनिमम 10 फुल सिलेबस टेस्ट तो देने ही देने हैं बिफोर completing like before going for NEET exam. Okay, so this was it. I'll get back to the wait. Okay. Yeah. So this is the reference list, which like the books or material which you should refer in the last 2 months. Like as I said, only 60 days are left. Exactly. Like आज 4th हो गई है, 5th of May को you have the exam. So notes, modules, test practice, NCERT exemplar, PYQs, and NCERT solved examples. So I'll talk on each one of these. Okay.
See, notes, if you have made notes like throughout the year, if you have not made notes, this is not the time to make notes, to be very honest. Like short notes okay, but detailed notes बनाने का अब time नहीं है. But if you have made notes पहले से, तो like हर बार जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उन नोट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको वीक लग रहे हैं, जिनमें जो चीजें आपको याद नहीं रह रही या फिर इम्पोर्टेंट चीजें, उनको हाईलाइट करके रखिए. ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज इट विल बी इजियर कि हाँ लाइक पूरा कंप्लीटली नहीं, जो हाईलाइटेड चीजें थी इम्पोर्टेंट या फिर जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, यू कैन इजीली रिवाइज दोस. Then your notes are your biggest investment. Yeah, again, especially physics and chemistry के अंदर notes बहुत important हो जाते हैं. And because like see, physics के notes are very important because जो आपके teachers ने, आपकी faculty ने आपको पढ़ाए हैं questions, वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, वो वैसे क्वेश्चंस ही होंगे जो नीट में आते हैं. ठीक है, जिनसे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर और स्ट्रॉन्ग होंगे. सो एटलीस्ट नोट्स के क्वेश्चंस को 3 to 4 times you should solve in these last 2 months. Okay, for bio, no notes, nothing, only NCERT. Read at least 1 or 2 chapters of NCERT per day. ठीक है, बायो में इफ यू हैव मेड नोट्स, वेरी गुड. नोट्स बायो के अंदर आर ओनली देयर टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर क्लियर. ठीक है, बट नीट के अंदर ऑब्वियसली सी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आएगा, एनसीईआरटी की लाइन आएगी, तो आपको आंसर में जो एनसीईआरटी में वर्ड गिवन है वही देना होगा. ठीक है, इट्स नॉट लाइक आपको कंसेप्ट्स क्लियर थे तो आपके हाँ उस वर्ड का है ना कोई सिनोनिम है तो वो लगा दे, वैसा नहीं होगा. आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी का वर्ड जो एनसीईआरटी में गिवन है वही आंसर टिक करना है, तभी उसको करेक्ट माना जाएगा. एंड ऑल द क्वेश्चंस अगेन 100% एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं. तो बायो के अंदर तो कंप्लीटली यू हैव टू रेफर ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी. ओके, coming to modules, if you have modules like question practice again बहुत important हो जाती है. आपको पता होगा कि हाँ ये मेरे weak points हैं और ये मेरे strong points हैं, तो वो सब चीजों के लिए हाँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो डीसी पांडे, एमएस चौहान ऐसी लाइक बुक्स वगैरह सॉल्व करते हैं. इट्स गुड इफ यू हैव सॉल्व्ड देम थ्रू आउट द ईयर, बट एट दिस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट इन सब बुक्स की इतनी नीड नहीं है. Like if you have solved your module and notes and PYQ के questions at least 3 to 4 times, then you can obviously refer to such books. But other than that, you don't need these books because according to me, like module notes and PYQs, only इन सब के जो भी questions होंगे वो sufficient होता है, more than enough होते हैं नीट के पेपर को like अच्छे से attempt करने और अच्छे score लाने के लिए. ठीक है, एंड या अगर आपने ये सब कर लिया तो यू कैन ऑब्वियसली रेफर एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जो बुक आती है हमारी, बट फिजिक्स के लिए नीडेड नहीं है. फॉर केमिस्ट्री एंड बायो यू कैन डेफिनेटली रेफर. टेक्स्ट ओके, टेस्ट प्रैक्टिस. सो एटलीस्ट ऑब्वियसली यू नीड टू डू एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 फुल सिलेबस टेस्ट बिफोर नीट, बिकॉज उसी के बाद आपको लाइक प्रॉपर रहेगा कि हाँ अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी रखो कि हाँ पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे बायो करनी है या फिजिक्स करनी है या केमिस्ट्री करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ओएमआर कैसे फिल करनी है. वन एडवाइस, प्लीज डोंट फिल द ओएमआर एट द एंड ऑफ द पेपर. पूरा का पूरा पेपर करने के बाद अगर आप 180 क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट में एक साथ ओएमआर फिल करने जाएंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आपके ओएमआर गलत फिल हो. ट्राई कि आइदर आप हर 20 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर फिल करें या फिर हर सेक्शन के बाद या हर सब्जेक्ट के बाद ओएमआर फिल कर लें लास्ट में, क्योंकि लाइक जब आप ओएमआर बबलिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा इल्यूजन टाइप हो जाता है, तो देर आर हायर चांसेस कि आपका लाइक ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक हो जाए. तो लास्ट में फिल करने से बचें, और जल्दबाजी भी रहती है भाई लास्ट में, क्योंकि लाइक बहुत क्लॉक ऐसे टिक कर रही होती है तो स्ट्रेस हो जाता है, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं. तो वो सब चीज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 to 15
फुल सिलेबस टेस्ट देने ही देने नीट से पहले, एटलीस्ट वंस अ वीक टेस्ट, like once a week. Yeah, to be honest, like now you can give once a week, but when like only 30 days are left, oh, like once a day you can give 2 tests or 1 test. That will be very much better. एंड इफ लाइक आप जिस भी कोचिंग सेंटर से आप प्रेफर करें बैच टेस्ट वगैरह है, तो यू शुड अटेंड देम। जितना भी आपका लाइक पढ़कर हुआ है अटेम्प्ट करो, ठीक है। लाइक बहुत बार ऐसा होगा कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी, आपने बहुत पहले पढ़ी थी, बट टेस्ट से पहले आपने वो चीज रिवाइज नहीं किया। तो क्या होगा ना, आपको पता लगेगा टेस्ट देने के बाद कि हाँ मैंने वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया। तो हाँ, तो लाइक अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो आपको होगा कि मतलब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एंड कई बार ऐसा भी होगा कि सॉल्व नहीं हुए, तो आपको पता रहेगा कि कितना टाइम देना है उस चीज को वापस करने के लिए। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक स्किप कर देते हैं एग्जाम्पलर सॉल्व करना, जो आपको नहीं करना है। लाइक एनसीईआरटी के चैप्टर में बिगनिंग में क्यूआर कोड होता है ना, उसको स्कैन करके यू कैन access NCERT exemplar. Then PYQs again very 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 important, because NEET के अंदर directly ऑप्शन स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट डेटा के के साथ लाइक रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स लास्ट 10 years के 2013 to 2023 के जितने भी पेपर से आपने अटेम्प्ट किए होने चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स पर पेपर। ओके, उससे ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अपनी प्रिपरेशन पे। एंड एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह हैं वो भी सॉल्व कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बार इवन हमारे नीट 2021 में एग्जैक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था विद द सेम ऑप्शंस, तो इट विल बी इजी अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो। ओके, सो या दिस वाज इट। इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स यू कैन आस्क। किसी के कोई डाउट्स हैं? Nine hoy? Vivo 1904, Kusan and Manish Kumar, you guys have any doubts? Okay guys, this was it. Since आप लोगों के कोई भी doubts नहीं है, I'll end the meeting. चारुल मैम मीटिंग एंड कर दे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। बाकी मैं अपडेट ग्रुप पे कर दूंगी। एनी